गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ पार्ट 2 और इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा और जो फाइंडिंग्स होंगी वो अबाउट एक्सेलरेशन होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है जो कि बंधा हुआ है एक मैस के साथ, और स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो के है। जब भी हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो वहाँ पर जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ, F इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। So in order to find the acceleration in the system, we already know the force, we already know the mass of the system. So use Newton's second law of motion. Newton's second law of motion ये कहता है कि sum of forces acting on body M produce acceleration A. सो इस केस में हमारे पास जो फोर्स है डेट इज़ ओनली अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द केस जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस हमने काउंट नहीं की हुई। सो एफ़ की जगह पर हम माइनस के एक्स सब्सिट्यूट कर देंगे एंड डेट इज़ इक्वल्स टू मास टाइम्स द एक्सेलरेशन। वी ऑलरेडी नो द मास, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। So mass is multiplied with acceleration on right hand side. Moving left hand side it becomes divide. So k by mx equal a. So basically our acceleration is equals to negative k by m x. And you focus that basically this thing is a constant. Spring constant is also constant. Mass of the particle, mass of the object is also constant. So we can also replace this equation like this: a equal negative some constant mean any number, times the displacement. So once we remove this constant, so we can put a proportionality sign. So basically this is the condition for simple harmonic motion. What this condition reveals, that this condition tells us that acceleration is directly proportional to displacement. Means that if you increase the displacement, the acceleration of the particle keeps on increasing. If you decrease the displacement, the acceleration of the particle keeps on decreasing. It tells you one more thing. This is the first thing. The second thing is that if the displacement is in this direction, then the acceleration produced in a body is in this direction, or vice versa. If displacement is in this direction, then the acceleration produced on the body is on the right direction. So this second condition basically ये आ रही है इस नेगेटिव साइन से, और जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो बेसिकली इससे ही हम कहते हैं कि दिस इज़ द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि जब भी आपको किसी सिस्टम के अंदर इस तरह की मोशन नज़र आए कि राइट हैंड साइड पे उसके डिस्प्लेसमेंट पड़ा हुआ हो, लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन हो, और दरमियान में एक नेगेटिव साइन हो, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो फिज़िक्स के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के मॉडल को इंडिकेट करता है। सो दिस इज़ बेसिकली अ कंडीशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको केस नंबर 1 आ जाए कि जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन के फार्मूले
से पूछते हैं माइनस के बाई एम एक्स. सो एट मीन पॉइंट वी नो डैट द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो. सो द इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव के बाई एम. के भी आपको पता होगा एग्ज़ाम में, एक्स एम भी पता होगा पार्टिकल का मैस किलोग्राम्स में. अब एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे मीन पॉइंट पर, तो जो एक्सेलरेशन है डैट टर्न्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डैट्स द ओनली रीज़न कि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम सॉल्व किया था तो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स भी मीन पॉइंट पर ज़ीरो आ रहा था और एक्सेलरेशन भी मीन पॉइंट पे ज़ीरो आ रहा है. जाहिर है कि नेट फोर्स ज़ीरो तब ही होगी जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. फिर हम यहाँ पर एक केस नंबर 2 डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हमारा पार्टिकल एक एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा. जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है उस दौरान हमारे पास जो स्प्रिंग है उसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया. इनिशियली आप ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल इज़ एट दिस पॉइंट. नाउ द पार्टिकल इज़ प्लेसिंग एट दिस पॉइंट कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ प्लस ए वाई प्लस ए मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड. तो जब जब वेक्टर्स दे आर मूव ऑन द राइट हैंड साइड, दे आर डायरेक्टेड राइट हैंड साइड, सो बेसिकली दे आर इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन. So if your x is positive, then acceleration is equals to minus k by m times x. So you have to replace x with positive a. So your answer turns out to be a negative k by m, ka by m. तो ये बात भी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब पार्टिकल अपने एंड पॉइंट पर होगा, अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर होगा, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाएगी. जो पार्टिकल रुक जाएगा, उसने वापस टर्न बैक करना है तो बिल्कुल एजिस के ऊपर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी. अब आप देखिए कि अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो निकल कर आ रहा है. तो यहाँ पर यह भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इज़ इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी इज़ ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ नॉन ज़ीरो. येस, इट इज़ पॉसिबल इन सिंपल हार्मोनिक केस. बाकी भी केसेस हैं जब आप एक बॉल को हवा में उछालते हैं तो उस दौरान भी यही होता है कि जब वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर जाती है तो उस बॉल की जो वेलोसिटी है फॉर द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वो ज़ीरो हो जाती है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो स्टिल वहाँ पर भी उस पर अप्लाई हो रहा होता है. तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ समझ आ गई कि जिस टाइम हमारा पार्टिकल बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी तो इस पॉइंट पर ज़ीरो होगी लेकिन एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम होगी, नॉन ज़ीरो होगी, नेगेटिव होगी. अगर हम इसका सेकंड केस ले लें, थर्ड केस विच इज़ बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट बट इन नेगेटिव सेंस, कॉम्प्रेशन का केस ले लें. जब आपका पार्टिकल नेगेटिव ए पर आ जाए तो फिर एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी. दिस टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव ए. स्प्रिंग गॉट कॉम्प्रेशन, आपका स्प्रिंग नेगेटिव ए पर है. मेन पॉइंट आप ये समझ लें, सिस्टम आपका लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एक्सेलरेशन का फार्मूला था माइनस के बाई एम टाइम्स एक्स. अब आप इस x की जगह पे ना, इस x की जगह पर आप नेगेटिव ए पुट करेंगे. सो योर एक्सेलरेशन विल टर्न आउट टू बी अ नेगेटिव के बाई एम टाइम्स नेगेटिव ए. सो माइनस माइनस गिव्स यू प्लस, सो इट बिकम्स के ए बाई एम. अगेन आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकल आया. ठीक है, मैं इसके साथ सब्सक्रिप्ट में मैक्स लिख देता हूँ. डैट इंडिकेट्स द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. मतलब इस पूरे सिनारियो के अंदर किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, तो दैट इज़ जस्ट ऑन द एजिस, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा आपका. तो इस हवाले से एक और बात इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि क्या हम इन पर इक्वेशंस ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थी इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at. देन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या हम इस सिस्टम के ऊपर ये तमाम की तमाम इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं कर सकते. उसकी रीज़न कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है नेगेटिव के बाई एम एक्स. तो जब आप अपने पार्टिकल को x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो से डिस्प्लेस करेंगे
तो जो जो आप इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे इसके पास हर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। आप इसके फार्मूला पर फोकस करें। के बाई एम तो एक कांस्टेंट चीज़ है, सो फॉर द टाइम बीइंग इसको इग्नोर कर दें। तो जस्ट आप इस पार्ट पर फोकस करें। जब आप एक्स की जगह पर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा वो डिफरेंट आएगा। इसका मतलब है इस पूरे सिनारियो के अंदर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन उसके अकॉर्डिंग आएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन डबल आ जाएगा। x की वैल्यू +3 मीटर्स पुट करेंगे, एक्सेलरेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या मैस स्प्रिंग सिस्टम के केस के अंदर हर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर जो हम एक्सेलरेशन पुट करते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, यानी कि वो एक ऐसे सिस्टम का एक्सेलरेशन होता है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, सो डेट्स वाई हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर ये वाला एक्सेलरेशन यूज़ नहीं कर सकते। अगर इस हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।